माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदना व्रज जनरंजना यशोदानंदना व्रज जनरंजना यशोदानंदना व्रज जनरंजना यशोदानंदना व्रज जनरंजना यमुना तीरवनचारी यमुना तीरवनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदना व्रज जनरंजना यशोदानंदना व्रज जनरंजना यशोदानंदना व्रज जनरंजना यमुना तीरवनचारी यमुना तीरवनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा गोविंद राधा गोविंद राधे जय राधा गोविंद राधा गोविंद राधे जय जगन्नाथ जगन्नाथ बलदेवा जय सुभद्रा जगन्नाथ जगन्नाथ बलदेवा जय सुभद्रा जय गौरानिताय गौरानिताय जय गौरानिताय 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 श्री गौरानिताय जय जय प्रभुपाद 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 जय प्रभुपाद जय प्रभुपाद प्रभुपाद
जय जय गुरुदेव 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 जय गुरुदेव जय गुरुदेव गुरुदेव निताय गौर हरि बोल हरि बोल गौर हरि बोल गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल गौर हरि बोल। श्री हरिनाम संकीर्तन की श्री श्री राधा गोविंद देव महाप्रभु श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की समवेत गौर भक्त वृंद की हरिनाम संकीर्तन की श्रील प्रभुपाद की निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा हरे रामा हरे राम 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 हरे हरे। तो आप सबको फिर से स्वागत करते हैं आज के सेशन में, जो उत्कर्षा कोर्स का अंतिम सेशन है। तो लास्ट वीक हमारे प्यारे अक्षय प्रभु वो आप सबको सेशन दिए थे। तो आशा करते हैं आप लोग रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। ओके, थैंक यू। तो हमारा टॉपिक है स्पिरिचुअल वर्ल्ड, द प्लेस ऑफ मिर्थ एंड मैरी। तो इसके ऊपर हम लोगों ने लास्ट वीक उसका इस सेशन की 60-70% चर्चा हुआ था। तो जो हम लोग चर्चा किए थे उसका एक बार रिवाइज करते हैं। तो हम लोग चर्चा की थी कि इस प्रकार परमेश्वर भगवान एक व्यक्ति है और कृष्णा सारे अवतार के स्रोत हैं, और भगवान के बहुत सारे अवतार हैं। इसके ऊपर हम लोगों ने इसके पहले सेशन में हम लोग चर्चा किए थे। तो हमारे साथ नीतीश को भी ज्वाइन किए हैं, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। और पार्थ प्रभु हैं, अभिषेक, रमेश ज्वाइन नहीं किया, प्रियंका मत भी ज्वाइन नहीं किया। भगवान के बहुत सारे इनकारनेशन हैं और भगवान उनके अलग अलग अवतार के द्वारा उनके भक्तों के साथ अलग अलग प्रकार से लीला विलास करते हैं। तो उसके संदर्भ में हम लोग चर्चा किए थे कि भगवान के जो अवतार कृष्ण अवतारी हैं, और उनके और भी अवतार हैं, उसमें से राम या विष्णु, अलग अलग अवतार देखते हैं। तो और उसी प्रकार भगवान के धाम भी हैं, आध्यात्मिक जगत। तो इस भौतिक जगत के परे आध्यात्मिक जगत है। आध्यात्मिक जगत में सबसे ऊपर है गोलोक वृंदावन, और उसके नीचे हैं
मथुरा, द्वारका, उसके नीचे है अयोध्या, उसके नीचे है वैकुंठा। तो आ, तो नीचे से जब ऊपर ऊपर की तरफ जाएंगे, नीचे से जब ऊपर की तरफ जाएंगे तो भगवान के प्रेम भक्तों के साथ या भक्तों के साथ भगवान के जो आदान प्रदान और घनिष्ठ होता है और क्या बोलते हैं और इंटीमेट होता है। तो वैकुंठ लोक में भगवान ऐश्वर्य भाव में रहते हैं। अयोध्या में भी भगवान ऐश्वर्य भाव में ज्यादा है, थोड़ा भगवान के माधुर्य रूप का प्रकाश होता है, लेकिन फिर भी ज्यादातर ऐश्वर्य भाव में है। और गोलोक वृंदावन में या गोलोक वृंदावन में भगवान उनके माधुर्य भाव का प्रकाश करते हैं। तो इसके संदर्भ में एक उदाहरण आपने सुना है पिछले वीक में। तो उदाहरण है जैसे प्रधानमंत्री हैं, प्रधानमंत्री के रिलेशनशिप आम पब्लिक के साथ, प्रधानमंत्री के रिलेशनशिप पार्लियामेंट के बाकी मेंबर्स के साथ, और प्रधानमंत्री के जो रिलेशनशिप है उनके फैमिली मेंबर्स के साथ। तो आम पब्लिक के साथ जो रिलेशनशिप है बहुत रेयर होता है, बहुत रेयर और बहुत फॉर्मल होता है। बहुत कम समय ही उनके उनको उनके कांटेक्ट में आने का बहुत कम चांस है। पार्लियामेंट के मेंबर्स जो होते हैं कभी कभी उनके साथ मुलाकात होता है। ज्यादातर रिलेशनशिप जो बहुत ऑ एंड रेवरेंस का, बहुत सम्मान का होता है, रेस्पेक्टफुल डीलिंग होता है, बॉस एंड सर्वेंट के जैसे। और फैमिली मेंबर के साथ रिलेशनशिप बहुत लविंग होता है, बहुत रेगुलर होता है, बहुत इंटीमेट होता है। तो हालांकि वो प्रधानमंत्री हैं, लेकिन जब फैमिली मेंबर के पास जाते हैं या अपने घर में जाते हैं तो वो रिलेशनशिप जो है प्रधानमंत्री के स्तर पे नहीं होता है। तो प्रधानमंत्री वो तो पार्लियामेंट में है, लेकिन जब घर में आ जाते हैं तो तब क्या होता है, जब घर में आ जाते हैं तो तब वो किसी के भाई होते हैं, किसी के पापा होते हैं, किसी के पति होते हैं, किसी के बच्चे होते हैं। करेक्ट? आप लोगों को सुनाई दे रहे हैं? हरे कृष्णा प्रभु, दे रहे हैं। Yes, voice devotee don't go off from video, okay? अगर वीडियो ऑफ करेंगे आप लोग भी एब्सेंट कर देंगे। तो तो उसी प्रकार जो भगवान जो वैकुंठ में रहते हैं या भगवान के साथ जो दास्य रस, साक्ष्य रस की मतलब दास्य रस के संबंध है, शांत रस के संबंध होता है, या भगवान के साथ तो उनके संबंध बहुत ऐश्वर्य भाव पूर्ण रहता है। जैसे भगवान गरुड़ के ऊपर चढ़ के आते हैं कभी, या भगवान कभी खंबे से प्रकट होते हैं नरसिंह देव के रूप में, तो या भगवान मत्स्य अवतार के रूप में आते हैं। तो ये भगवान कभी कभी प्रकट होते हैं। जैसे आप प्रधानमंत्री को शायद किसी रैली में देखे होंगे या किसी प्रोग्राम उद्घाटन करने के लिए आए होंगे। यू डोंट हैव रेगुलर कॉन्टैक्ट। उसी प्रकार मत्स्य अवतार, नरसिंह अवतार,
और बराह अवतार या भगवान विष्णु आते हैं कभी कभी और बस लीला करके भक्तों को कृपा करके कुछ कुछ प्रॉब्लम को एड्रेस करके या कुछ चीज देने के लिए आते हैं और फिर चले जाते हैं। तो उधर ज्यादा रिलेशनशिप बिल्डअप करने का स्कोप नहीं रहता है। करेक्ट। तो और पार्लियामेंट का रिलेशनशिप किस प्रकार है? डेमी गॉड के जैसा है। जैसे डेमी गॉड्स होता है इंद्र, चंद्र, वरुण, इन लोगों के साथ बीच बीच में मुलाकात होता है। जैसे किसी असुर आक्रमण कर दिया, अटैक कर दिया, तो वो लोग गए भगवान के पास, तो ये एक प्रॉब्लम हो गया, सॉल्व कर दीजिए। फिर भगवान आते हैं, फिर उनके साथ वो लोग मिलते हैं, डेमी गॉड्स लोग मदद करते हैं भगवान को, और फिर भगवान असुर को वध कर देते हैं, और फिर डेमी गॉड्स लोग पुष्प वृष्टि करते हैं। तो हर दिन वो लोग मिलते रहते हैं भगवान के साथ। तो बट रिलेशनशिप स्टिल ऑफिशियल, जो रिलेशनशिप होता है ऑफिशियल है। उसी प्रकार जो रिलेशनशिप है अयोध्या में या भगवान विष्णु के साथ या भगवान श्री रामचंद्र के साथ रिलेशनशिप ज्यादा मास्टर और सर्वेंट का है। लेकिन गोलोक में गोलोक वृंदावन भगवान का घर है। तो गोलोक वृंदावन में कृष्णा माँ जशोदा के पुत्र है। कृष्णा गोपियों के जो विशेष करके जो माँ जशोदा के उम्र के हैं, जो गोपा और गोपिया उनके पुत्र हैं, उनके पुत्र के समान स्नेह करते हैं वो लोग। और गोलोक वृंदावन में कृष्णा उनके सखाओं के बहुत प्रिय मित्र है, और कृष्णा ब्रज गोपियों की प्रेमिक है। और केवल गोप सखा और जो वृंदावन के प्रवीण गोपी और गोपियों के पुत्र के समान ही नहीं, और जो ब्रजांगनाओं की केवल प्रेमिक ही नहीं, कृष्णा जो गाय और बछड़े हैं उनके भी प्राण प्रिय है। और कृष्णा केवल गाय, बैल और जितने भी हिरन, पशु पक्षी के साथ ही केवल मयूर या कोकिल, इनके साथ ही केवल, या क्या बोलते हैं उसको, पैरट। पैरट को क्या कहते हैं हिंदी में? हरे कृष्णा प्रभु जी, तोता। तोता, और एक नाम है शायद, तो सारे पक्षियों के साथ भगवान आदान प्रदान करते हैं। अलग अलग पेड़ पौधे, जब वृंदावन में भगवान विचरण करते हैं तो बहुत सारे वृक्ष के नीचे भगवान विश्राम करते हैं, और अलग अलग वृक्ष, लता, फूल, फल, ये सब प्रदान करते हैं, और भगवान के लीला के लिए कुंज रचाते हैं। कुंज में कृष्ण रहते हैं और निकुंज में गोपियां रहती है। निकुंज जुना रति केली सिद्धई जाजाली भिर्जोक्तिरपेक्षणीया तत्राति दक्षाति वल्लभस्य वंदे गुरुश्री चरणारविंदम। तो निकुंज में सखियां रहती है और कुंज में सखा या कृष्ण रहते हैं।
तो निकुंज में सखियां रहती हैं, सखियों के पार्टीज निकुंज में रहती हैं, हाँ, और सखाओं के पार्टी कुंज में रहते हैं। तो ये जो बाहर में मूवियां होती है, हाँ, मिर्थ एंड मेरी, हीरो एंड हीरोइन, तो हीरो डांस करते हैं और हीरोइन भी डांस करती है, और पीछे बहुत सारा लड़की डांस करती है, हाँ, हीरोइन के पीछे, जो एक्ट्रेस के पीछे बहुत सारा लड़की डांस करती है ना, और एक्टर के पीछे बहुत सारा लड़का लोग डांस करते हैं। ये सन नो, एक्चुअली प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसा होता है, देखा है? प्रैक्टिकल लाइफ में गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का अगर लव अफेयर होता है, हाँ, तो गर्लफ्रेंड के साथ बहुत सारा, हाँ, लड़की लोग उनको असिस्ट करने के लिए जाती हैं, उनको मदद करने के लिए जाती हैं। या जो एक्टर होता है, जो मूवी देखते हैं और वो तो उसी सपने में आ जाता है, हाँ, ऐसे अगर दुनिया होता जिस दुनिया में मैं रहूंगा और मेरी गर्लफ्रेंड, और मैं रहूंगी मेरा बॉयफ्रेंड, हाँ, और हम लोग बहुत उधर एंजॉय करेंगे, हाँ, सब लोग हमें प्रेम करेंगे। तो ये जो मूवी होता है, मूवी देख के, हाँ, सब लोग एक सपनमय रंगीन, इसको बांग्ला में बोलते हैं रंगीन जगत, ये जो सपने के दुनिया में चले जाते हैं, विशेष करके कॉलेज के स्टूडेंट लोग, हाँ, तो कॉलेज को एकदम पूरा हॉलीवुड बॉलीवुड बना देते हैं वो लोग। कॉलेज मतलब एकदम फिल्म इंडस्ट्री हो गया, उसमें ही सब लव अफेयर चल रहा है। कॉलेज के आगे पीछे जितने भी प्ले ग्राउंड होता है, जितने भी वो कुंज होता है, निकुंज होता है, उसको कुंज निकुंज बना देते हैं। और प्रैक्टिकली कोई सापली खा जाता है, प्रैक्टिकली किसी के साथ किसी का रिलेशनशिप ब्रेक हो जाता है, प्रैक्टिकली कोई सुसाइड कर लेता है, प्रैक्टिकली कोई अपना हाथ काट देता है। तो जितने प्रकार के गंदे चीज होता है, या जितने प्रकार के इनऑस्पिशियस चीज होता है, जितने प्रकार के मिसअंडरस्टैंडिंग होता है, सब कुछ होता है इस रिलेशनशिप में। सो वेयर इज स्पिरिचुअल वर्ल्ड प्लेस ऑफ मीट एंड मैरी? एक्चुअली हम लोग उसी प्रकार जीवन ढूंढ रहे हैं, उसी प्रकार रिलेशनशिप ढूंढ रहे हैं। तो तो जो फिल्म में जो दिखाया जाता है और जिसको देख के हम लोग एक सपनेमय जगत में चले जाते हैं और सोचते कि ऐसा होगा मेरा, मैं एंजॉयर हूं। तो ये वास्तव में भौतिक जगत में या भौतिक जीवन में, रिकी सुन रहे तुम? लग रहा है तुम दूसरे दुनिया में है। क्या? तो ये वास्तव में आइदर इन द मैटेरियल वर्ल्ड और इन द मैटेरियल लाइफ में एग्जिस्ट नहीं करता है। तो सब कुछ ड्रीम लेवल में है। इसको प्रभुपाद जी कहते हैं डे ड्रीम। प्रभुपाद स्पीक अबाउट डे ड्रीम। तो डे ड्रीम मतलब रात में तो हम लोग सपने में रहते ही हैं, मतलब सोते हुए रहते तो सपने में रहते हैं। लेकिन कभी कभी
तो फिर दिन में जो हम लोग जगे हुए इसको कैसे ड्रीम के जैसा है? तो प्रभुपाद जी कहते हैं जैसे कोई व्यक्ति सपने में है, कोई व्यक्ति सपने में है और वो सोच रहे हैं, अलग अलग चीज के बारे में सोच रहे हैं। मैं बहुत बड़ा राजा बन गया, मैं बहुत बड़ा हीरो बन गया, मैं बहुत अमीर व्यक्ति बन गया, मैं आसमान में उड़ रहा हूं। तो जब सपना टूट जाता है तो उनको सब कुछ समझ में आ जाता है कि सत्य नहीं है। लेकिन सपना जो था वो तो सत्य था। द ड्रीम वॉज फैक्ट एज ए ड्रीम, बट वॉट ही हैव सीन इन द ड्रीम दैट वॉज नॉट द फैक्ट। समझ में आ रहा है? द ड्रीम इज रियल एज ए ड्रीम, but the person who have seen in the dream, जो सपने में जो दिखा है वो एक्चुअली सत्य नहीं है। उसी प्रकार इस भौतिक जगत में जब हम लोग माया में रहते हैं, कृष्ण से अलग होके अलग अलग रिलेशनशिप बनाते हैं, और रिलेशनशिप इज, हमारा जो संबंध है कृष्ण सेंटर नहीं है, कृष्ण केंद्र में नहीं है, तो सारा जो रिलेशनशिप्स हैं या सारा एक्टिविटीज हैं वो मैटेरियल है, मैटेरियल प्लेटफॉर्म में है, भौतिक स्तर में है। और वो हमारे जो अलग अलग भौतिक इच्छा है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, ये अलग अलग प्रकार के जो अनर्था हैं, इसके द्वारा क्या बोलते हैं, मोटिवेटेड होता है, इसके द्वारा रचित होता है। इसके कारण हम लोग अलग अलग कार्य करते हैं, लोभ के कारण, मोह के कारण, काम के कारण, क्रोध के वशीभूत होके। तो उसी प्रकार हमारे रिलेशनशिप में जितने भी कार्यकलाप होता है या हम लोग एक्टिविटी हमारे लाइफ में परफॉर्म करते हैं, ये सारा काम के द्वारा, क्रोध के द्वारा, लोभ के द्वारा, मात्सर्य, ईर्ष्या के द्वारा परफॉर्म होता है। तो एक्टिविटी भी उस लेवल में होता है और रिलेशनशिप भी उस लेवल में होता है। और इसीलिए हम लोग इस भौतिक जगत में हम लोग आनंद या सुख का अनुभव नहीं कर पाते हैं। जो सपने की दुनिया हम लोग सोच रहे हैं वो सोच में ही है। इट्स इन द माइंड ओनली, मन के लेवल में है, और इसलिए फॉल्स है, या इसको चीटिंग कह सकते हैं। प्रभुपाद जी एक उदाहरण दे रहे थे, एक आदमी सपने में था और सपने में तो बहुत समय वो नींद में था, तो नींद में उनको बहुत प्यास लगा, तो बहुत प्यास लगा, तो पानी ढूंढ रहा है, तो बहुत पानी ढूंढ रहा था सपने में, और हाथ ऐसा कर रहा है कि पानी, और उनको उसने पानी पिया, लेकिन उसका प्यास नहीं गया। उसने पानी पिया लेकिन प्यास नहीं गया, तो और पानी ढूंढ रहा है लेकिन उसका प्यास नहीं बुझा। तो जब उसका नींद टूटा तो देखा कि एक पानी का बोतल पास में ही था, एक पानी का बोतल उसको पास में ही था। तो जब वो उसको पिया तब वो उसका जो प्यास चला गया। उसी प्रकार जब हम लोग शरीर की चेतना में रहते हैं या बद्ध अवस्था में रहते हैं, भौतिक चेतना में रहते हैं, तो हम लोग जब भौतिक चेतना में रहते हैं तो हमारी जितने भी प्रकार के कार्यकलाप होता है या जितने प्रकार के रिलेशनशिप होता है, जो
ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य के द्वारा रचित होता है अपने इंद्रिय भोग के लिए, आत्मेंद्र प्रतिवांछा, तारे कहे काम, आत्म संतुष्टि के लिए होता है। आई एम इन द सेंटर इन एवरी एक्टिविटी एंड एवरी रिलेशनशिप। देन वी डोंट गेट सेटिस्फाइड, हम लोग संतुष्ट नहीं हो पाते, ना कि हमारे साथ जो भी लोग, जिन लोगों के साथ हम लोग जुड़े रहते, जिस फैमिली या जिस सोसाइटी, जिस कंट्री, वो लोग संतुष्ट होते हैं। तो इसलिए इस भौतिक जगत में हम लोग हमेशा दुख का अनुभव करते हैं। तो हमारा टॉपिक है स्पिरिचुअल वर्ल्ड इन द प्लेस ऑफ बेथ एंड मैरी। आध्यात्मिक जगत, आध्यात्मिक जगत वो दिव्य आनंद और प्रेम का स्थान है, इधर भगवान रसराज हैं, वो रस या आनंद का आस्वादन कर रहे हैं और उनके भक्तों को रस का पान करा रहे हैं, भक्तों को आनंद प्रदान कर रहे हैं। तो भगवान के साथ 5 प्रकार के संबंध हैं। शांत, तो शांत रस के, न्यूट्रल लव, जैसे पेड़ पौधे, गाय, ये शांत रस के भक्त हैं। उसके ऊपर है दास्य रस, जो भगवान को प्रभु के रूप में और अपने आप को भगवान की सेवक मानते हैं। रक्षक, पत्रक, अलग अलग व्यक्ति हैं जो भगवान की सेवक हैं। उसके ऊपर है साख्य रस। सख्य रस मतलब भगवान को मित्र के हिसाब से, सखा के रूप में प्रेम करते हैं। तो इसमें संबंध और घनिष्ठ होता है और निकट होता है संबंध। और उसके ऊपर है वात्सल्य रस। सख्य रस में 2 भाग है, एक है विश्रम्भेन, मतलब जिसमें सख्य में जो सखा लोग हैं वो मतलब रेस्पेक्ट है उसमें, तो उसमें हाईएस्ट भगवान के साथ हैंडशेक कर सकते हैं। तो वो रिलेशनशिप वैकुंठ में है या अयोध्या में है। अयोध्या में आपने देखा कि भगवान किसी के साथ खेल रहे हैं, रामचंद्र भगवान किसी के साथ खेल रहे हैं, रामचंद्र भगवान के किसी ने रामचंद्र भगवान की कांध पे चढ़ गए। तो रामचंद्र भगवान का जो बहुत सीरियस है, भगवान तो मर्यादा पुरुषोत्तम है, तो बहुत दायित्व है और बहुत धर्म का पालन करने के लिए आए हैं। तो उधर फीलिंग जो बहुत रेस्पेक्टफुल है। उसी प्रकार वैकुंठ में भी वैसा है, भगवान विष्णु, भगवान नारायण सबको कृपा प्रदान करते हैं, आशीर्वाद प्रदान करते हैं और लोग रेस्पेक्ट करते हैं उनको, या उनके जो मित्र हैं उनको हैंडशेक करते हैं या उनको आलिंगन करते हैं। तो लेकिन वृंदावन के जो सखागण हैं वो भगवान के साथ गोचारण करने के लिए जाते हैं। वृंदावन के सखागण भगवान के साथ पिकनिक मनाते हैं, भगवान के साथ खेलते हैं। भगवान और जब खेला होता है तो कभी कभी कृष्ण के जो टीम है वो लोग हार जाते हैं, और जब कृष्ण की टीम जब हार जाते हैं तो जो अपोजिशन टीम होता है, बलराम जी का टीम, उसको कांध पे चढ़ा के उसको घुमाना पड़ता है। अगर जो हार जाएंगे उसको कांध पे चढ़ा के घुमाएगा। तो भगवान उनके सखा को कांध पे चढ़ाते हैं। कभी कभी भगवान उनके भक्तों की झूठा खाते हैं। भक्त लोग खाके जो सबसे अच्छा होता है भगवान को देते हैं, और भगवान उसकी उनके प्रेम से दिया हुआ जो भी द्रव्य है भगवान उसको ग्रहण करते हैं। भगवान भावग्राही है। तो ये इंटेंसिटी है वृंदावन की। भगवान सखाओं को आनंद विधान करने के लिए भगवान असुरों का वध करते हैं, और भगवान बोलते ये हमारे कृष्ण इज द हीरो।
तो नंद क्या बोलते हैं, नंदलाल की जय, या तो कृष्ण की सखा गण कृष्ण की वीरता में आनंद करते हैं, जयगान करते हैं। तो तो ये जो अंतरंगा भाव है वृंदावन में, उसके ऊपर है वात्सल्य। इधर भगवान उनके भक्तों को माता पिता के रूप में स्वीकार करते हैं। भगवान उनके भक्तों की पुत्र बन जाते हैं। भगवान उनके भक्तों की सेवक बन जाते हैं। तो थोड़ा स्लाइड को आप पीछे करिए, स्लाइड को पीछे करिए, तो आप लोग स्लाइड में आ जाइए, जाइए पीछे जाइए। सब लोग पिन कर सकते हैं, नीचे नीचे नीचे। कहाँ चला गया? नीचे की तरफ जाइए, नीचे की तरफ, जितना तक खत्म हुआ था। हाँ जाइए और जाइए। हाँ अभी आ जाइए, अभी आ जाइए। हाँ फुल स्लाइड दिखाइए। तो ये वात्सल्य रस के फोटोज हैं। वात्सल्य रस में कृष्ण माखन चोरी कर रहे हैं। तो कृष्णा के घर में तो माखन की कमी नहीं है, लेकिन फिर भी कृष्णा क्यों दूसरे गोपियों के घर जाके माखन चोरी करते हैं? क्योंकि कृष्ण को सारे गोपियां अपने पुत्र से भी ज्यादा प्रेम करते थे, या दूसरे शब्दों में सभी जो वृंदावन के जो वयोज्येष्ठ गोपियां हैं, कृष्ण को अपने पुत्र मानते थे। तो इसलिए कृष्ण सबके घर में जाके माखन चोरी करते थे, क्योंकि वो लोग चाहती थी कि कृष्ण आए उनके घर में और माखन चोरी करे। तो इस प्रकार कृष्ण को सारे ब्रज के जितने भी वयोज्येष्ठ गोपियां हैं, तो वयोज्येष्ठ गोपियां हैं, तो सब लोग बहुत पुत्र के समान प्रेम करते थे। और दूसरे ओर आगे चलिए स्लाइड में, माँ यशोदा कृष्ण को बहुत प्रेम करते थे। और भगवान श्री कृष्ण माँ यशोदा के सामने एक साधारण बच्चे जैसा आचरण करते थे। तो वृंदावन में भगवान के जो भगवत्ता है, भगवान के भगवत्ता छुप जाता है। भगवान के जो ऐश्वर्य भाव जो मथुरा, अयोध्या या वैकुंठ में प्रकट है, वैकुंठ में प्रोमिनेंट है, दैट सुप्रीमेसी जो हमने पहले देखा है कि भगवान परम पुरुषोत्तम परमेश्वर भगवान है, सारे देवताओं के ईश्वर है, सारे जगत के मालिक हैं, उनके इच्छा से उनके नियंत्रण में सारे शक्तियां काम करते हैं, पूरे भौतिक आध्यात्मिक जगत भगवान के नियंत्रण में है। वो सर्व नियंत्रा भगवान, सब कुछ के मालिक भगवान वृंदावन में भक्तों के अधीन हो जाते हैं।
वृंदावन में उनके भक्तों के द्वारा नियंत्रित हो जाते हैं। भक्तों लोग भगवान को प्रेम से बांध लेता है और भगवान, आगे चलिए, भगवान उनके भक्तों के पास अपने वश्यता, उनके भक्तों के पास अपने क्या बोलते पराधीनता, आगे चलिए, स्वीकार करते हैं। जो भगवान को सब लोग सैल्यूट देते हैं, इंद्र, चंद्र, वरुण, ब्रह्मा, शिवा, जिनका ध्यान करते हैं, जिनके चरणों की जो ज्योति है उनकी ध्यान करते हैं, जिनके चरण कमलों की मसाज करती है लक्ष्मी देवी, वो कृष्णा वृंदावन में उनके भक्तों के द्वारा बांधे जाते हैं। वृंदावन में भगवान उनके भक्तों के पुत्र बन जाते हैं। आगे चलिए, नंद महाराज कृष्ण को कहते हैं कि लाला लाला मेरे को अभी जाना है आगे, मेरे को अभी जाना है राज कार्य संभालने के लिए। आगे चलिए, मेरा चप्पल लेके आओ बेटा, जल्दी जल्दी जाओ। और कृष्ण क्या करते हैं, जल्दी जल्दी जाते हैं और अपने सर पे, देखिए भगवान नंद महाराज के चप्पल, उनके जो जूता है अपने सर पे उठा के लाते हैं। अरे जिनके चरण कमल लक्ष्मी देवी मसाज करती है, वो नंद महाराज के चरण पादुका अपने सर पे लाते हैं। तो सोचिए, कृष्ण ने ब्रजवासियों कृष्ण के कितना प्रिय है। कृष्ण किस प्रकार सम्मान ब्रजवासियों को दे रहे हैं, क्योंकि ब्रजवासी कृष्ण के प्रति संपूर्ण रूप से सेंट पर्सन सरेंडर टू कृष्ण, और उनके शरणागति में कृष्ण को, भगवान को बहुत अंतरंग भाव से पुत्र के रूप में प्रेम कर रहे हैं। तो और भगवान भी जो रसराज है, जो मालिक है, उनके भक्तों के अधीन हो जाते हैं। भगवान बॉस हैं, लेकिन उनके भक्तों के प्रेम में उनके सर्वेंट हो जाते। सॉस, बॉस का ऑपोजिट होता है सॉस। सॉस मतलब सर्वेंट ऑफ द सर्वेंट। तो ये स्पिरिचुअल वर्ल्ड है। इस दुनिया में सर्वेंट लोग मालिक को प्रेम करते हैं, जैसे कोई कंपनी के एम्प्लॉई हैं और कंपनी के बॉस के साथ जो रिलेशनशिप होता है, बॉस को जो संबंध होता है, ज्यादातर काम करते पैसा देने के लिए। पैसा अगर नहीं देंगे तो क्या होगा? कितने लोग हैं आप लोग काम करेंगे अगर पैसा नहीं दिया जाएगा? कोई नहीं काम करेगा। तो काम करते हैं मोस्टली फॉर मनी। तो बहुत बार सर्वेंट लोग दिखाते हैं कि मैं बहुत वफादार सेवक हूं, लेकिन उसके पीछे दूसरा कोई अल्टीरियर मोटिव रहता है, पैसा या प्रमोशन या बॉस का लड़की को पटाना। तो ये सब अलग अलग प्रकार के मोटिव रहता है। तो सर्वेंट भी जो मालिक की सेवा करते हैं उसमें लाभ नहीं होता है। तो कुछ ना कुछ अल्टीरियर मोटिव, कुछ ना कुछ पर्पस होता है। उसको कॉमन लैंग्वेज में लास्ट कहा जाता है। और मालिक भी जो एम्प्लॉइज हैं, एम्प्लॉइज को अपने काम पे लगाता है, किस लिए? अपने स्वार्थ के लिए।
अपने बेनिफिट के लिए, और अगर वो बेनिफिट मीट नहीं करता है, बेनिफिट पूरा नहीं होता है मालिक का या कंपनी का, तो उसको क्या बोलते, गाली खाना पड़ता है या उसको निकाल दिया जाता है। तो मालिक जो होते हैं इस दुनिया में, इधर प्रधानमंत्री के स्तर पे, मंत्री के स्तर पे हो, या किसी ऑफिस के बॉस के हिसाब से हो, या इवन परिवार में भी, तो अगर उनकी शुभ चिंतक नहीं होते हैं, उनको निस्वार्थ रूप से प्रेम या स्नेह नहीं करते हैं, तो ज्यादातर समय सेवक लोग या एम्प्लॉय लोगों को किसी बॉस के या किसी व्यक्ति के या अथॉरिटी के अनुगत्य में काम करने में डर लगता है। उनको ये भय होता है। आप देखिएगा, अपने आप को भी विचार करके देख सकते हैं कि हमें हमेशा डर होता है कि आई विल बी एक्सप्लॉयटेड, शोषण किया जाएगा मेरे को। तो शासन होता है, शासन में एक अथॉरिटी होता है, एक सबऑर्डिनेट होता है। तो जितने भी सबऑर्डिनेट्स होते हैं उनको एक अथॉरिटी से एक्सप्लॉइट होने की डर होता है। तो ये है भौतिक जगत की संबंध है, जिधर सेवक प्रभु और भृत्य का संबंध तो है, जो संबंध आध्यात्मिक जगत में है, पेरेंटल लव और कॉन्जुगल लव, माधुर्य रस, वात्सल्य रस, सख्य रस, सब कुछ भौतिक जगत में है। जो भौतिक जगत में है वो आध्यात्मिक जगत में है, जो आध्यात्मिक जगत में है वो भौतिक जगत में है। क्योंकि भौतिक जगत आध्यात्मिक जगत की, कौन बोलेगा, भौतिक जगत आध्यात्मिक जगत की रिफ्लेक्शन है। तो भौतिक जगत आध्यात्मिक जगत के रिफ्लेक्शन है। तो रिफ्लेक्शन में जो भी चीज है वो ओरिजिनल वस्तु में है, इसलिए रिफ्लेक्शन में है। सो द रिफ्लेक्शन कम्स फ्रॉम द रियल ऑब्जेक्ट। तो मैटेरियल वर्ल्ड इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ द स्पिरिचुअल वर्ल्ड। इसलिए मैटेरियल वर्ल्ड में जितने भी रिलेशनशिप्स हैं, एक्चुअली सब आध्यात्मिक जगत से ही आया है। तो लेकिन दोनों में फर्क क्या है? फर्क ये है कि आध्यात्मिक जगत में हर रिलेशनशिप जो है कृष्ण की संतुष्टि के लिए है, कृष्ण सेंटर है। आध्यात्मिक जगत में सारे जो संबंध है, दास्य रस, सख्य रस, वात्सल्य रस, माधुर्य रस, कृष्ण की प्रीति विधान करने के लिए है। कृष्ण प्रभु हैं और हम कृष्ण की सेवक हैं। इस चेतना में हर भक्त स्थित है, आइदर हीरो हो या हीरोइन है, या गोपियां हैं या गोप सखाए, या यशोदा है या नंद महाराज, या गाय है या हिरन है, या पेड़ है या पौधे हैं, या गोवर्धन है या यमुना है। तो हर प्रकार के जो जीव है, 84 लाख प्रकार के जितने भी कैटेगरी है, सब ब्रज में है। तो इस हर प्रकार के जो जीव है, सबसे निम्न स्तर से लेके उच्च स्तर पे हर व्यक्ति कृष्ण चेतना में है। वृंदावन के जो वृक्ष हैं, वृंदावन के जो वृक्ष हैं, वो हमेशा सोचती है कि कृष्ण कब आएंगे। हम लोग कितने दुर्भागा हैं, हम गोप सखाओं के जैसे कृष्ण के साथ जा नहीं पा रहे हैं, क्योंकि हम लोग अचल है। अचर और चर, दो प्रकार के जीव है, अचर और चर। चर मतलब जो चलते हैं, अचर मतलब जो एक स्थान में स्थित है। तो पेड़ लोग दुख करती हैं कि हम लोग क्वालिफाइड नहीं है कृष्ण के संग रहने की। लेकिन ये गोप सखाएं कितने भाग्यशाली हैं, डेली कृष्ण के साथ अलग अलग जगह में जाती, कृष्ण को छूते हैं, कृष्ण उनको आलिंगन करते हैं, कृष्ण को चुंबन करते हैं, कृष्ण के साथ खेला करते हैं,
कितने भाग्यशाली हैं, कितने पुण्य किए हैं। कृत पुण्य पुंजात ब्रह्म सुखानुभूत्या दास्याम गतानाम परदैवन तेना। तो ये लोग कितने भाग्यशाली, कितने पुण्य किए हैं पूर्व जीवन में कि कृष्ण को सखा के रूप में प्राप्त किए हैं। तो लोग अपेक्षा करते हैं कि कब कृष्ण आएंगे और इस वन में कृष्ण लीला करेंगे, इस पेड़ के नीचे कृष्ण विश्राम करेंगे, या इस पेड़ के नीचे खड़े होकर कृष्ण बांसुरी बजाएंगे, या इस पेड़ में कृष्ण चरेंगे, या कृष्ण के सखाए चरेंगे और कृष्ण लीला करेंगे, कृष्ण इस कुंज में विहार करेंगे। तो इस प्रकार वृंदावन के जो वृक्ष हैं दे आर कृष्ण कॉन्शियस। पिछले जीवन में बड़े बड़े मुनि ऋषि थे। ऐसे कहा जाता है वृंदावन में बहुत सारे मुनि ऋषि रहते हैं जो वृक्ष के रूप में तपस्या कर रहे हैं कृष्ण को प्राप्त करने के लिए। तो बाहरी दृष्टि से लग रहा है कि एक वृक्ष है, लेकिन एक्चुअली ऋषि है। तो कृष्णा रेसिप्रोकेट विथ एवरी लिविंग बीइंग, एंड एवरी लिविंग बीइंग they are feeling, they are thinking, they are serving, they are loving Krishna. The spiritual world is a place of mirth and merry. Spiritual world is place of loving exchange. The love which we are searching for, the love which we are, जो प्रेम हम लोग ढूंढ रहे हैं, जो प्रेम की आदान प्रदान हम लोग कर रहे हैं, करना चाहते हो, आध्यात्मिक जगत में है। और कृष्ण उनके हर भक्तों के साथ आदान प्रदान करते हैं। तो भौतिक जगत में जो 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 एम्प्लॉय होते हैं, जो जो प्रभु हैं, बॉस है, उनके द्वारा भयभीत है कि हमें एक्सप्लॉइट करेगा। लेकिन आध्यात्मिक जगत में जो जो बॉस है कृष्णा, द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड, जो परम पुरुषोत्तम परमेश्वर भगवान है, वो उनके भक्तों की भक्त बन जाते हैं। जब दुर्वासा मुनि कृष्ण के धाम में, जब उन्होंने अम्बरीश महाराज के चरण में अपराध किया था और सुदर्शन प्रकट हो गए अम्बरीश महाराज को रक्षा करने के लिए, तो जब सुदर्शन अम्बरीश महाराज को रक्षा किया, रक्षा करके सुदर्शन ने दुर्वासा मुनि को पीछा किया। और दुर्वासा मुनि तो जोग शक्ति है, जोग बल से एक प्लैनेट से दूसरे प्लैनेट, दूसरे प्लैनेट तीसरे प्लैनेट जा रहे हैं, और सुदर्शन उसी गति में जा रहा है। तो सुदर्शन की जो हीट है, चेंज नहीं करना पड़ेगा, सुदर्शन की जो हीट है वो दुर्वासा मुनि को इतना ताप दे रहा है। तो एक स्लाइड चेंज कर दीजिए। तो दुर्वासा मुनि को बहुत कष्ट हो रहा है और कैसे बचेंगे। तो पहले ब्रह्मा जी के पास गए, बोले मैं कुछ नहीं कर सकता हूं, नारायण की, कृष्ण की है। और फिर गए शिव जी के पास, बोले मैं भी कुछ नहीं कर पाऊंगा। फिर भगवान विष्णु के पास गए। तो तब भगवान विष्णु ने कहा कि हे दुर्वासा मुनि, आई एम वेरी सॉरी, मैं भी कुछ नहीं कर पाऊंगा। व्हाट? दुर्वासा मुनि बोले व्हाट, आप क्या बोल रहे हैं? ये सुदर्शन आपकी अस्त्र है, आपने छोड़ा है, आप उसको मना करेंगे तो रुक जाएगा। बोले मैं मना करूंगा लेकिन फिर भी नहीं रुकेगा। बोले क्यों? बोले क्योंकि मैंने उनको पहले से ही कह दिया है, जिधर मेरे भक्त का विपद होगा आप हमेशा उनको रक्षा करिए करना। और इसीलिए अम्बरीश महाराज की सुरक्षा के लिए एकदम
सुदर्शन ऑन स्पॉट चला गया। तो फिर दुर्वासा मुनि ने कहा कि लेकिन फिर भी प्रभु आप तो स्वराट हैं, आप स्वाधीन हैं, आप इच्छा करें तो आप बोल सकते हैं और सुदर्शन को ये कर सकते हैं, सुदर्शन को रोक सकते हैं। तो तब भगवान एक बहुत महत्वपूर्ण बात बोले। तो आप लोग मेरे पीछे दोहराइए, अहम भक्त पराधीना असतंत्र इव द्विज, साधुनां ग्रस्त हृदय भक्तेर भक्त जन प्रिय। तो तब भगवान कहते हैं, एक सुंदर एक फोटो आप लोगों को शेयर कर रहे हैं। तो अहम भक्त पराधीन, हे दुर्वासा मुनि मैं मेरे भक्तों की अधीन हूं। अहम भक्त पराधीन, पूरी दुनिया सोचते हैं मैं सब कुछ मेरे अधीन है, हालांकि सब कुछ मेरे अधीन है, लेकिन मैं मेरे भक्तों की अधीन हूं। तो इस दुनिया में जितने भी देवता हैं सब लोग मेरे अधीन हैं, लेकिन मैं मेरे शरणागत भक्तों की अधीन हूं। अस्वतंत्र इव द्विजो, हे ब्राह्मण मैं अस्वतंत्र हूं, मैं पूरी दुनिया में स्वतंत्र हूं, लेकिन जब मैं वृंदावन आ जाता हूं तो मेरा स्वाधीनता, मेरा इंडिपेंडेंस चला जाता है। हम लोगों ने आप लोगों को गोवर क्या बोलते दामोदर लीला में हम लोग बताए थे कि कृष्ण किस प्रकार अपने भगवत्ता का परित्याग किए हैं। स्वेच्छा से भगवान स्वेच्छा से अपने भगवत्ता को परित्याग करते हैं। और वो यशोदा क्यों नाम पड़ा उनकी, क्योंकि यशोदा का प्रेम इतनी श्रेष्ठ है कि भगवान बांधे गए। और ये जो दामोदर लीला में भगवान के भक्त वात्सल्य जो है, भगवान के भक्त वात्सल्य जो है, ये जो भाव है भगवान के, जो भगवान के सब गुणों के क्या बोलते हैं मुकुटमणि है, वो बहुत बहुत प्रकट रूप में, बहुत स्पष्ट रूप में प्रकट हुआ। तो इसलिए भगवान के भक्त वात्सल्य को प्रकट कराने के लिए भगवान की महिमा को और बढ़ाने के लिए कि भगवान कितना भक्त वत्सल है, भगवान की जश बढ़ाने के लिए उनका नाम हुआ यशोदा। यशोदा शब्द के अर्थ है जो जश दान करते हैं। तो भगवान इस दामोदर लीला में परम ब्रह्म के बहुत सारे गुण होता है। परम ब्रह्म मुक्ति दाता, लेकिन इधर बांधे गए। परम ब्रह्म निर्गुण है, लेकिन इधर भगवान क्रोध कर रहे हैं, क्यों मेरे को दूध नहीं पिलाया, और उसने क्या किया, मटका फोड़ दिया। तो ये जनरली रजोगुण में होता है क्रोध, लेकिन भगवान इस क्रोध को स्वीकार कर रहे हैं यशोदा की प्रेम को दिखाने के लिए। तो परम ब्रह्म निर्गुण है, लेकिन इधर क्रोध व्यक्त कर रहे हैं। परम ब्रह्म जो है आत्माराम है, आत्मारामश्च मुनयो। तो भगवान आत्माराम है, खुद में संतुष्ट रहते हैं, लेकिन भगवान इधर माँ यशोदा के दूध को पान करना चाहते हैं, माँ यशोदा के स्तन को पान करना चाहते हैं, क्योंकि माँ यशोदा उनके वात्सल्य प्रेम से कृष्ण को सेवा कर रहे हैं। माँ यशोदा की वात्सल्य प्रेम इतनी महान है कि उनके स्तन से हमेशा दूध निकालता रहता है। तो कृष्ण वांटेड टू ड्रिंक दैट लव ऑफ मदर यशोदा, बट बिकॉज मदर यशोदा वेंट टू सेव दैट मिल्क, जो मटका में गरम हो रहा था, चूल्हा में गरम हो रहा था, उसको बचाने के लिए गए थे, क्योंकि वो दूध विशेष दूध था कि माँ यशोदा चाहती थी कि कृष्ण
माखन चोरी करने के लिए नहीं जाए। और इसलिए यशोदा मैया जो ब्रज की रानी है, खुद अपने हाथों से बहुत विशेष गायों के, पद्मगंधा गाय के दूध से माखन बना रही थी कि कृष्णा वो माखन खा के खुश रहे और वो चोरी करने के लिए नहीं जाए। और यशोदा ने बहुत मेहनत किया कृष्ण के लिए बेस्ट माखन बनाने के लिए, प्रेम से। और वही दूध गर्म हो रहा था, और जब कृष्ण उसको, यशोदा उसको रक्षा करने के लिए गई तो कृष्ण दुखी हो गए। क्या मैं दूध पी रहा था, मेरे से दूध क्या ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया कि यशोदा मेरे को छोड़ के गई। तो कृष्ण असंतुष्ट हुए। कृष्ण माँ यशोदा के दूध पान करके प्रसन्न थे, लेकिन आधी माँ यशोदा उनको नीचे रख दिया। तो इस प्रकार कृष्ण आत्माराम है जो सेल्फ सेटिस्फाइड है, लेकिन इस लीला में देखा जा रहा है कि माँ यशोदा कृष्ण ये जो आत्माराम गुण की परित्याग करते हैं। कृष्ण लक्ष्मीपति हैं, पूरे जगत की जो लक्ष्मी है उसके पति है, और इधर लक्ष्मीपति भगवान माखन चोरी कर रहे हैं। कुछ समझ में आ रहा है आप लोगों को? अरे लक्ष्मीपति को चोरी करना पड़ता है क्या? लक्ष्मीपति का क्या अभाव है? लेकिन इधर लक्ष्मीपति भगवान अपने नारायण का भाव छोड़ के यशोदा के पुत्र बन गए हैं, और गोपियों की पुत्र बन गया। चोरी चोरी करके, छुप छुप करके माखन चोरी कर रहे हैं। और सारे गोपियां देख रहे हैं कि कृष्ण कब आएंगे। हाँ देखिए उधर पीछे खड़ी है सब लोग, वो लोग भगवान को उन्होंने भक्ति करके ऐसे करके प्राप्त कर लिया कि भगवान उनके घर में आ रहे चोरी करने के लिए। परम ब्रह्म जिसके बारे में सारे जोगी लोग ध्यान करते हैं, उस परम ब्रह्म को जो मुनि ऋषि लोग वेद अध्ययन करके एकदम पढ़ते रहते दिन रात तपस्या करके उनको, और इधर वो गोपियां जो ब्रज के साधारण से स्त्री है, वो उनके घर में भगवान आए हैं चोरी करने के लिए। तो वो भगवान को दर्शन करना चाहती हैं वो लोग, और इसीलिए अपने घर में मटका में ऐसी जगह में रखते कि कृष्ण आके बहुत अच्छे से उसको निकाल सके। और फिर वो लोग पीछे छुपी है कि जब आएंगे उसको पकड़ लेंगे, और पकड़ के उसको क्या करेंगे, उसको प्रेम करेंगे, उसको और एम्ब्रेस करेंगे, उसको चुंबन करेंगे। तो एक बार माँ यशोदा ने कृष्ण को बांध के रख दिया। बोले आज तुमको बांध के रखूंगा, सब लोग कॉम्प्लेन करते हैं तुम्हारे नाम पे। तो कृष्ण को छोड़ नहीं रहे, सुबह से लेके पड़ा हुआ है बेचारा। सुबह 8 बजे के बाद ब्रेकफास्ट ऑफ, और फिर दोपहर तक कुछ खाना नहीं मिला। हमारे वॉइस में कभी कभी ब्रेकफास्ट ऑफ हो जाता है बच्चे लोगों को, और सब लोग बोलते हैं प्रभु जी थोड़ा कर दो। तो कृष्ण का भी ब्रेकफास्ट ऑफ हो गया, और सुबह से लेके बंधा हुआ है एकदम आंगन में, और सारे गोपियां चिंतित है कि आज कृष्ण नहीं आएगा क्या। तो लोग बैठे हुए हैं कि कृष्ण कब आएंगे, और आया ही नहीं कृष्ण। तो फिर सबको पता चल गया, और सब लोग बहुत सारे गोपियां आपस में बातें करते करते यशोदा के आंगन में आ गई। यशोदा क्या किया तुमने, कृष्ण को बांध के रख दिया? अरे तुम्हारा बुद्धि नहीं है क्या? इतना छोटा सा बच्चा, इतना कोमल उनके शरीर, तुम बांध के रख दिया इसको। बोले आप लोग डेली कॉम्प्लेन करते हो, आज हमने उसको सबक सिखा रहा हूं।
बोले जशोदा, देख माखन तो हम लोगों का है, हमारा है माखन। माखन हमारा है तो तेरा क्या जाता है? कृष्ण ने माखन हमारा खाया है तो तुम्हारा क्यों इतना चिंता है? छोड़ दो इनको। तो इस प्रकार गोपियां उनके जो प्रेम है कृष्ण के प्रति हम तो शब्द में व्याख्या नहीं कर पाएंगे। तो और उनके प्रेम से कृष्ण को बांध लेते हैं और कृष्ण उनके पुत्र बन जाते हैं। कृष्ण अहम भक्त पराधीन असतंत्र इव द्विजो। तो भगवान जो परम ब्रह्म के जो अलग अलग गुण हैं, लक्ष्मीपति, आत्माराम, निर्गुण और मुक्तिदाता और भी बहुत सारा है। तो ये सारी चीज कृष्ण इस दामोदर लीला में कृष्ण ने परित्याग किया है स्वेच्छा से। और इस प्रकार भगवान घोषणा करते हैं, सघोषं निमज्जन्तम् आख्यापयन्तम् तदीयेषु भक्तर्चित्तम् पुनः प्रेमतस्तां सतावृत्ति मंदे नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलङ्गो कुले भजमानम् यशोदाभियोलुखालब्धावमानम् परम हृष्टमत्यंत तो द्रुतो गोप्या। तो भगवान इस प्रकार घोषणा करते हैं। क्या घोषणा करते हैं? न भक्त जीतत्वम, मैं मेरे भक्तों के द्वारा जीता जाता हूं। आई एम कॉन्कर्ड बाय द लव ऑफ माई प्योर डिवोटीज। So this is Vrindavan, where Krishna reciprocate with his devotees most intimate way. तो जो भगवान बॉस है और इधर भगवान सब कुछ के मालिक हैं, वो उनके भक्तों की सबऑर्डिनेट हो जाते हैं। जो अथॉरिटी है, सुप्रीम अथॉरिटी, वो सबऑर्डिनेट हो जाते हैं, उनके भक्तों की सबऑर्डिनेट हो जाते हैं। तो इस प्रकार जो इस भौतिक जगत में सब लोग चिंतित हैं कि मेरे बॉस मेरे को एक्सप्लॉइट करेंगे, इसलिए कोई सरेंडर नहीं कर पाते हैं। लेकिन भगवान की जो नेचर है, भगवान की बहुत सारे गुण में एक मुख्य गुण है भक्त वात्सल्य। भक्त वत्सल है भगवान। तो भक्त वत्सल भगवान के प्रेम से भक्त वत्सल भगवान उनके भक्तों के प्रति बहुत दयालु होते हैं, भक्तों के प्रति बहुत करुणामय होते हैं, भक्तों के अधीन हो जाते हैं, भक्तों के द्वारा पराजित होते हैं। भक्तिर भक्त जनप्रिय, भक्त की भक्त बन जाते हैं। जैसे अर्जुन के रथ के सारथी बन गए, माँ जशोदा के द्वारा बांधे गए, नंद महाराज के चप्पल अपने सर पे लेके जा रहे हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा सब लोगों को टू बी विथ अस टिल 9:15 बिकॉज हम लोग बहुत लेट चालू किए हैं क्लास। तो इस प्रकार भगवान वृंदावन में प्रेम की आदान प्रदान करते हैं उनके भक्तों के साथ। तो द्वारका में या अयोध्या में भगवान ऐश्वर्य भाव में रहते हैं। उधर भगवान की कोई माता पिता नहीं होते हैं। वैकुंठ में या अलग अलग जगह में नरसिंह देव के कोई माता पिता हैं? खंबे से प्रकट हुए, खंबे ही उनकी माता पिता है। तो
तो नरसिंह देव को वात्सल्य रस का आस्वादन नहीं किए। जब प्रहलाद महाराज प्रकट हुए, प्रहलाद महाराज आए, तो नरसिंह देव प्रहलाद महाराज को चाट रहे थे। तो तब नरसिंह देव को समझ में आया कि अरे प्रहलाद वात्सल्य रस का पान कर रहे हैं। प्रहलाद को मेरे से उनके पिता का स्नेह प्राप्त हो रहा है, लेकिन मेरा तो कोई माता पिता नहीं है, मैं कैसे इस रस का पान करूंगा। तो अगले जीवन में अगले युग में रामचंद्र के रूप में प्रकट हुए। तो रामचंद्र की 3 माता पिता थे, 3 माता है, कौशल्या, सुमित्रा, कैकेयी। तो वैकुंठ में भगवान की माता पिता नहीं होते, क्योंकि भगवान सबके माता पिता है। लेकिन गोलोक में भगवान माता पिता, भगवान उनके केवल एक माता पिता नहीं, बहुत सारे जो भक्त हैं ब्रज के, कृष्ण को पुत्र के रूप में प्रेम करते। इस प्रकार कृष्ण सबको आदान प्रदान करने की सौभाग्य देते हैं, अधिकार देते हैं, अपॉर्चुनिटी देते हैं। उसी प्रकार तो वृंदावन में, जो वृंदावन के बाहर जो भक्त लोग रहते हैं, उनको समझ में नहीं आएगा कि कृष्ण ऐसे कैसे कर सकते हैं। जो सब पूरी दुनिया के मालिक, जिसको देख के सब लोग भयभीत होते हैं, वो कैसे भयभीत हैं आज। तो कुंती महारानी उनके प्रार्थना में कहते हैं, गोप्या ददे तोई कृतागसीदा मतावत जाते दशाश्रु कलिलंजल संभ्रमाक्षम वक्रम निनीय भय भावनाया स्थितस्य सामं विमहयति भीर अपि जद्भिवेति। तो कुंती महारानी कहती हैं कि जब गोपी यशोदा ने आपने रस्सी से दाम मतलब रस्सी से आपको बांध लिए थे, और आप जाते दशाश्रु कोलिलांजन संभ्रमाक्षम, और उसके द्वारा संभ्रम मतलब आप भयभीत होके आप अश्रुधारा बहा रहे थे। आप भयभीत होके आपकी आंखों से अश्रुधारा जाति दशाश्रु कलिलांजन, आप अश्रुधारा बह रहा था आपके नयन से, और आपके जो काजल था, आपके आंखों में जो काजल था, वो उसके साथ अपने अश्रु के साथ बह रहा था। और वक्रम निनीय भव भाव नया स्थितस्य, और आप पूरे पृथ्वी के भय के स्वरूप होने के बाद भी, आपको देख के यमराज भयभीत होते, लेकिन आप भयभीत हुए थे। सामांग विमोहयति भीर अपि जद्भिवेति, और ये देख के, ऐसा अवस्था को देख के मैं मोहित हो गया। ये देख के मेरे को समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे पूरे जगत के मालिक, पूरे ब्रह्मांड के मालिक, सारे देवी देवता की नियंत्रा, अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक, कैसे माँ यशोदा के रस्सी से बांधे गए, कैसे उनके छरी से भयभीत हो रहे हैं। जन्म कर्म च विश्वात्मन अजस्सा कर्तुमात्मनः तिर्जन शिशु यादिषु तजत्यंत विडम्बनम। हे विश्वात्मा, जन्म कर्म च विश्वात्मन, जन्म कर्म च विश्वात्मन, हे पूरे जगत के विश्वात्मा, अजस्सा कर्तुमात्मनः, आप अकर्ता है, आपका कोई कर्म नहीं है, लेकिन फिर भी आप कर्म कर रहे हैं। आपका जन्म नहीं है, लेकिन फिर भी आप तीर्यन मतलब पशु कुल में, नृ मतलब मनुष्य कुल में, ऋषि कुल में, जैसे नर नारायण ऋषि, मनुष्य कुल में कृष्ण के रूप में, पशु बराहदेव, निसिंहदेव, यादिषु
यादिशु मतलब जलचर, मत्स्य अवतार, तीर्जन शिशु आदिशु, आपका जन्म नहीं होता है लेकिन फिर भी आप कैसे अलग अलग जोनी में प्रकट हो रहे हैं। तो कुंती महारानी कृष्ण को भगवत स्वरूप में पूजा करती है। कुंती महारानी हालांकि कृष्ण की बुआ है, लेकिन कुंती महारानी कृष्ण को भगवत स्वरूप में पूजा करती है। कृष्ण को भगवान के समान सम्मान करती कि कृष्ण भगवान है, कृष्ण के ऐश्वर्य रस के भक्त हैं। लेकिन वो कुंती महारानी जब वृंदावन गई और उनके सामने दामोदर लीला हुआ, तो कुंती महारानी ये प्रार्थना कर रही है, जब कृष्ण चले जा रहे हैं हस्तिनापुर छोड़ के, तो रिकैप कर रही है पिछले के जितने भी लीला हुआ है। तो कुंती महारानी कह रहे हैं, मैं तदत्यंत विडंबनम, मैं विमोहित हूं, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है कैसे आप माँ जशोदा के भय से भयभीत है, कैसे आप जन्म रहित होने के बाद भी आप जन्म ले रहे हैं। तो ज्ञान के स्तर के जो भक्त होते हैं या ऐश्वर्य के भाव के भक्तगण भगवान को ऐश्वर्य भाव में ईश्वर के रूप में उपासना करते हैं, भक्ति करते हैं, सेवा करते हैं। लेकिन जो और उच्च कोटि के भक्त होते हैं तो भगवान के प्रेमिक भक्त होते हैं। भगवान के प्रेमिक भक्त होने के कारण भगवान को पुत्र के रूप में, सखा के रूप में, या भगवान को प्रेमिक के रूप में, सखा के रूप में भगवान की उपासना करते हैं। तो आगे कुछ स्लाइड में चलते हैं। तो इस प्रकार जो वृंदावन धाम है, ये वृंदावन धाम जो है या आध्यात्मिक जगत जो है, उधर सही, हाँ आगे चलिए। आध्यात्मिक जगत जो है उधर भगवान उनके भक्तों के साथ संपूर्ण प्रेम का आदान प्रदान किए हैं। तो इसलिए आध्यात्मिक जगत जो है, चलते जाइए, आध्यात्मिक जगत जो है ये इज द प्लेस ऑफ मीट एंड मैरी। आध्यात्मिक जगत जो है ये प्रेम की स्थान है। मीट एंड मैरी मतलब हीरो एंड हीरोइन। तो प्रेम का बहुत सारे प्रकार के रस होता है। इधर साख्य रस कृष्ण सखाओं के साथ आदान प्रदान किए हैं, वात्सल्य रस से माताओं के साथ आदान प्रदान किए हैं। और आगे कृष्ण, और आगे चलिए तो कृष्णा उनके गोपियों के साथ, तो आगे चलिए, तो ब्रजांगनाओं के साथ, गोपियों के साथ आदान प्रदान किए हैं। तो वैकुंठ में कृष्ण नारायण की एक ही पत्नी है। तो कोई व्यक्ति अगर नारायण को पति के रूप में प्राप्त करना चाहते हो, संभव नहीं है, अयोध्या में भी संभव नहीं। लेकिन कृष्ण वो अपॉर्चुनिटी दिए हैं ब्रज के भक्तों के लिए। वो कृष्ण लीला में कृष्ण वो अपॉर्चुनिटीज दिए हैं। तो सारे गोपियां कृष्ण को अपने प्रेमिक के रूप में पूजा करते। राधा कृष्ण एक आत्मा दुई धोरी अनन्य विलास रस आस्वादन करी। तो कृष्ण की शक्ति है राधा रानी, और जो भी भक्त लोग कृष्ण को प्रेमिक के रूप में प्राप्त करना चाहते हैं वो राधा रानी के आश्रय प्राप्त करते हैं। तो राधा रानी कृष्ण की अंतरंगा शक्ति है, और राधा रानी के आश्रय में सब लोग कृष्ण की सेविका, कृष्ण की सखिया, कृष्ण की सेवा करते हैं। तो इस प्रकार ये माधुर्य रस के भक्त लोग सर्वश्रेष्ठ हैं। तो कृष्णा अपने आप को 1000 रूप में अपने आप को प्रकाश किए हैं रास नृत्य के समय। और उस प्रकार सबको कृष्ण सबकी जो इच्छा है उसको पूरी किए हैं। तो इस प्रकार कृष्ण रसराज है। सब प्रकार व्रत के भक्तों के साथ कृष्ण आदान प्रदान किए। तो
तो इस प्रकार जो दिव्य आनंद हम लोग प्राप्त करना चाहते हैं, तो दिव्य आनंद हम लोग, और आगे चलिए, दिव्य आनंद हम लोग प्राप्त कर सकते हैं अगर हम लोग कृष्ण की भक्ति करते हैं, कृष्ण के धाम में हम लोग वापस चले जाते हैं। तो और वही भक्ति चैतन्य महाप्रभु हमें देने के लिए आए हैं, वही भक्ति चैतन्य महाप्रभु हमें सिखाने के लिए आए हैं। ब्रज के भक्ति, गोलोक वृंदावन के भक्ति, तो कृष्ण को आप सखा के रूप में, कृष्ण को आप प्रेमिक के रूप में, कृष्ण को आप पुत्र के रूप में आप प्रेम कर सकते हैं। अलग अलग रस में कृष्ण की भक्ति कर सकते हैं, और वही भक्ति चैतन्य महाप्रभु देने के लिए आए हैं। और उस प्रेम का वितरण चैतन्य महाप्रभु किए हैं कृष्ण नाम का वितरण करने के द्वारा। आगे चलिए। तो चैतन्य महाप्रभु इतने दयालु हैं कि झारखंड के जो वन में जब चल रहे थे तो वो सबको कृष्ण प्रेम में नृत्य कराए थे, और उसके द्वारा सारे पशु पक्षी अपने पशुओं के जो आदत हैं, नेचर है, उससे मुक्त होके वो लोग नृत्य कर रहे थे। तो चैतन्य वो बहुत दयालु हैं, और अगर हम लोग चैतन्य महाप्रभु का दिया हुआ जो फॉर्मूला है हरे कृष्ण महामंत्र का जप अगर हम लोग करेंगे, और अगर हम लोग भक्तों के संग में भगवान की कथा का श्रवण करेंगे, भगवान के प्रसाद खाएंगे, 4 नियमों का पालन करेंगे, तो हम लोग कृष्ण प्रेम को प्राप्त कर सकते हैं, या उस गोलोक वृंदावन धाम में जा सकते हैं। और ये जीवन का उद्देश्य है। जो संबंध हम लोग ढूंढ रहे हैं इस भौतिक जगत में, या मूवी या अलग अलग चीज को देख के, जो फॉल्स है, जो केवल काम, क्रोध, लोभ, मोह से ही भरा हुआ है, तो इस फॉल्स प्रॉमिस से, फॉल्स चीटिंग रिलेशनशिप से, चीटिंग जो इस प्रकार के जो भौतिक जगत के अलग अलग प्रकार के जो लाइफ है, इससे मुक्त होकर हम लोग कृष्ण के साथ हमारा संबंध को जोड़ सकते हैं। तो इसलिए हमें कृष्ण के साथ हमारे दिव्य संबंध को जोड़ना चाहिए कृष्ण भक्ति करने के द्वारा। तो बुद्धिमान व्यक्ति का कर्तव्य है कि जीवन के परम उद्देश्य के बारे में वो सचेतन हो, और अपने जो भी कर्तव्य है उसको करते हुए कृष्ण के सिंसियर भक्ति करे, और इस प्रकार अपने जीवन को सफल बनाए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।